है। जैसा कि आप पूछ रहे थे कि बैचलर में आना चाहिए या मास्टर में आना चाहिए। हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि इनके साथ अच्छी कंपनी के साथ वर्क करता हूँ, वो मुझे स्पॉन्सरशिप दें, टायर 2 वीज़ा उसको कहते हैं। अच्छा। अगर वो वाक़ई नहीं यहाँ पे लगे हुए, मैं यकीन करें नहीं लगे हुए, मैं आपको दिखाता हाँ, हूँ। ये देखें वो चीज़ आपको नज़र आ रहे हैं? हाँ, हाँ, आ गया नज़र। ये पाकिस्तान वाले ही चीज़। अच्छा, वही थे। ये जो जितने भी कंसल्टेंट हैं, ये आपको पाकिस्तान में बैठ के सब्ज़ बाग दिखाएँगे, हाँ, हाँ। ठीक है? इनका अगर आप कमीशन भी होता किसी है ना कम अंदर? जी? इनका कमीशन भी होता है फ़ी के अंदर आप जितने जी, जी, मैं आपको हाँ, बताता हूँ। अब मेरा ये देखें कि उन्होंने मुझे कहा कि वो चूज़ करें, मैंने वो चूज़ नहीं की। मैंने यहाँ ये हैं। तो हम हुँ, आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पॉडकास्ट मेरे एक दोस्त हमज़ा के साथ है, जो यहाँ लंदन में होता है, यूके में। और ये वहाँ स्टूडेंट है और अभी ये कुछ महीने पहले गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यूके जा भी रहे हैं और बहुत सारों ने जाना भी है, बहुत सारे इसकी रिसर्च भी कर रहे हैं। तो बहुत सबके ना दिमाग में सवालात होते हैं कि यार जाते हुए कितने पैसे लगेंगे, कौन सी डिग्री में जाना चाहिए, बैचलर्स में या मास्टर्स में, और यहाँ से कौन सा एजेंट ठीक है, एजेंट के थ्रू जाएं या खुद यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करें, और वहाँ मतलब जॉब्स मिलती हैं कि नहीं मिलती, वहाँ पे हालात किस तरह के। तो बहुत सारे सवाल होते हैं। तो सबसे पहले तो हमज़ा से पूछते हैं कि हमज़ा अपने बारे में बताए कि वो कौन सी डिग्री में वहाँ गया है और अपनी डिग्री के बारे में बताए, और फिर उसके बाद अगले सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा मेरा नाम हमज़ा हमीद है, मैं शेखपुरा से बिलॉन्ग करता हूँ और मैंने रिसेंटली पंजाब यूनिवर्सिटी से एमएससी क्रिमिनोलॉजी की है, ठीक है? तो मैं मास्टर के लिए यहाँ पे लंदन में आया हूँ। तो मेरा इरादा था कि मैं फर्दर ही अपनी स्टडी क्रिमिनोलॉजी के अंदर ही स्टडी करूँ। पर जनवरी इनटेक के अंदर मुझे वो कोर्स नहीं मिल रहे थे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एलएलएम के लिए फर्दर अपनी स्टडी कैरी ऑन करूँ। मैं अपनी स्टडी के अंदर गैप नहीं चाहिए था मुझे। हम्म। तो फिर मुझे मेरे कंसल्टेंट ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप अपना एलएलएम कर लें, अच्छा। क्योंकि हम क्रिमिनोलॉजी भी लॉ से रिलेटेड है और सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। ये हाँ, सोशियोलॉजी की बेसिकली टर्म है। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेता हूँ। तो फिर जो मैंने अपने जो सब्जेक्ट थे वो मैंने चूज़ किए, जो मैंने क्रिमिनोलॉजी के अंदर ही फर्दर स्टडी किए हुए थे। ठीक है। तो मैंने ट्रांसनेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रखा। अब हाँ। मेरा यहाँ पे 3-3 मंथ का मेरा एक सेमेस्टर होता है। अच्छा। फिर 6 मंथ की मेरी रिसर्च होगी अच्छा। और ये मेरी 1 साल की डिग्री है। ठीक है। जैसा कि आप पूछ रहे थे कि बैचलर में आना चाहिए या मास्टर में आना चाहिए। हाँ। मैं तो यही कहूँगा कि आप मास्टर के अंदर आएँ, क्योंकि अच्छा। यहाँ पे जब आप आते हैं, यहाँ के आप हालात देखते हैं, हाँ। ये पाकिस्तान से बिल्कुल डिफरेंस है। हाँ। वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हम अपने घरों में होते हैं, हमें हम्म। वहाँ पे अपने घरों के खर्चे का पता होता है, हर चीज़ का बिल्कुल। पता होता है। यहाँ पे आपको आपका आपका रेंट भी देना है, ऐसे ही है। अपने खाने-पीने का भी करना है, बिल्कुल। अपनी रिहाइश का, अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी भी देनी है। सब कुछ ये देना है। बहुत मुश्किल हाँ, हाँ। है। ये क्योंकि हमने पाकिस्तान में मेहनत नहीं की होती बिल्कुल भी, हम सिर्फ़ अपने घर से पैसे मंगवाते हैं, फ़ोन करते हैं फादर को या मदर को हाँ, हाँ। कि जी पैसे कम हो गए, हाँ, जैसे कि हम हॉस्टल में करते थे हॉस्टल में। हारिस भाई। हाँ, हॉस्टल में यही बंदा तो करता है। पैसे खत्म हो गए तो फिर अब मांगो। बिल माँगो, हाँ। ऐसे ही है। तो जब अच्छा। पैसे खत्म होने घर वालों ने कहना कि अब हमारी याद आ गई है, हाँ। तो उनको फ़ोन करके पैसे मँगवा लेते थे। पैसे मंगवाई। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे भाईजान आपको मेहनत करोगे, तो आप पीछे से पीछे वाले भी खुश होंगे, आप भी आप भी खुश खुश रहेंगे। हो गए। हाँ। तो तो अच्छा। ये अच्छा, मैं अब ना जी, जी। अगला सवाल पूछता हूँ, उसके साथ ही फिर आपकी बात लिंक हो जाएगी। यार देखो, हुँ। आपने मास्टर्स की डिग्री में लिया एडमिशन, 1 साल जी, वाला, जी। ठीक है? जब जी, जी। बैचलर्स वाले आते हैं वो उन्होंने 4 साल होते हैं, इसमें आपका वीज़ा 3 साल का लगा है? भाईजान देखें, हाँ। मुझे पहले मिला है 1 साल का वीज़ा, अच्छा। स्टडी वीज़ा। ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी फिर 2 साल 1 साल के बाद मैंने अपनी इंश्योरेंस जमा करवानी है, जो अराउंड अबाउट 2000 पाउंड होगी मेरी। अच्छा। फिर ये मुझे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देंगे। ठीक है। उसके अंदर मैंने 2 साल के अंदर यहाँ से अगर मैं किसी कंपनी के साथ अच्छी कंपनी के साथ वर्क करता हूँ, वो मुझे स्पॉन्सरशिप दें, टायर 2 वीज़ा उसको कहते हैं। अच्छा। अगर वो मुझे स्पॉन्सर करेंगे, तो फिर मैं यहाँ पे 2 साल उनके साथ वर्क करूँगा। वो जब मेरा 2 साल खत्म हो जाएँगे, फिर मैं उनको कहूँगा मुझे स्पॉन्सरशिप दें अपनी। अच्छा, ठीक है। वो एम्बेसी में कहेंगे कि जी हमें इस बच्चे की ज़रूरत है, स्टूडेंट की ज़रूरत है, ये हमारे साथ काम करेगा, फर्दर हम इसका टैक्स वगैरह देंगे। हुँ। तो फिर मेरा जो वीज़ा टायर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे वर्क वीज़ा मिल जाएगा। ये आसानी से हो जाता है? जी, अगर आपको वो कंपनी स्पॉन्सरशिप देगी, हुँ। तो फिर ये आसानी से हो जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पे क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, वो 16 टू 17,000 देते हैं अच्छा। और वो क्या करते हैं कि जो केयर होम वर्कर वीज़ा हाँ, होते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। उनसे अपना वीज़ा ले लेते हैं। उनमें अच्छा। क्या करना होता है, आपने केयर करनी होती है बूढ़े लोगों की, अच्छा। ठीक है? जो उन्होंने आपको काम देना, वो आपने करना ही करना है, करना ही ठीक है? करना है, करना है।
तो ये है कि कुछ लोगों के साथ फ्रॉड भी इसलिए हो रहा है कि क्या करते हैं कि जैसा कि हम वो लोग पुराने हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं कि अपनी कंपनी बना लेते हैं। अच्छा। फिर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि ठीक है जी, हमारे पास टायर 2 के वीज़ा हैं, आप आ जाएँ, अच्छा। अपना स्विच करवा लें। अच्छा। वो स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको 15 से 16,000 पाउंड देते हैं, जो पाकिस्तान 70-80 लाख रुपया ओए बनता है, होए! अच्छा। अपनी फ्यूचर के लिए। हाँ। तो वो कन्वर्ट करवा लेते हैं। जब अच्छा। कन्वर्ट करवाते हैं, वो कंपनी 1 साल नहीं 2 साल काम करेगी, वो हाँ। तीसरे साल कह देगी कि सॉरी जी, हमारी कंपनी तो फ्लॉप हो गई है, हाँ, बंद कर रहे हैं। बंद कर दी है। तो हाँ। फिर जब वो कंपनी बंद हो जाएगी, फिर आपको एक ईमेल आएगी थी हाँ, हाँ, कि कि आप आपकी वापस कंपनी चल जाएँ। बंद हो गई है। तो आप लिहाज़ा ऐसा करें कि अगर कोई और स्पॉन्सरशिप देख लें, हाँ। मिलती है आपको तो अच्छा। ठीक है, अगर नहीं मिलती तो वी आर सॉरी हाँ, हाँ, हाँ। टू से यू विल हैव टू गो बैक टू योर अच्छा। कंट्री। नहीं तो अच्छा, वैसे जो बैचलर्स वाला आता है बच्चा, बैचलर्स की और मास्टर की फीस बराबर है कि मैं ज़्यादा? हारिस भाई देखें, हाँ। अब मैं आया हूँ, मेरी फीस थी 10,500 पाउंड। हाँ, ठीक है। जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर 16-16 हज़ार पाउंड भी है, 19-19 हज़ार पाउंड भी है। ठीक जो है। मेरा कंसल्टेंट था, उसने मुझे एक यूनिवर्सिटी चूज़ करवाई थी 18,000 पाउंड वाली। अच्छा। तो मैंने उसके अंदर मुझे किसी ने मैंने यहाँ पे कॉल की, हुँ। किसी से दोस्त से पूछा, उसने कहा कि कभी भी इतनी फीस वाली यूनिवर्सिटी में नहीं आना। नहीं आना, ठीक है। क्योंकि ये जो जितने भी कंसल्टेंट हैं, ये आपको पाकिस्तान में बैठ के सब्ज़ बाग दिखाएँगे। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? इनका अगर आप कमीशन भी होता किसी है ना को अंदर? जी? इनका कमीशन भी होता है फ़ी के अंदर, आप जितनी जी, जी, मैं आपको हाँ। बताता हूँ। अब मेरा ये देखें कि उन्होंने मुझे कहा कि वो चूज़ करें, मैंने वो चूज़ नहीं की। मैंने यहाँ पे बात की, उसने कहा ये कंसल्टेंट सब्ज़ बाग दिखाते हैं, ये 100% दिखाते हैं। हाँ, ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने उसने दोस्त से बात की, उसने कहा यहाँ पे आके नहीं होंगे, यहाँ पे दरख्तों पे पैसे नहीं लगे हुए जो अच्छा। लोग कहते हैं। हाँ। तो वाक़ई नहीं यहाँ पे लगे हुए, नहीं। यकीन करें नहीं लगे हुए, मैं आपको दिखाता हाँ। हूँ। ये देखें वो चीज़ आपको नज़र आ रहे हैं? हाँ, हाँ, आ गया नज़र। ये पाकिस्तान वाले ही चीज़। अच्छा, वही थे। अच्छा। ठीक है? तो भाईजान, वो ही सेम हिसाब है हमारे वाला जो अरे! पाकिस्तान के अंदर था, यहाँ पे भी वही है। अच्छा, वही है, ठीक अच्छा। है? वो जो बैचलर के अंदर आता है, उसको भी सेम फीस ही देनी होती हुँ, है, हुँ। 16 से 17,000 हुँ, पाउंड हुँ। साल का देना होता है। अच्छा, यहाँ पे तो ये है ना कि जो मास्टर के अंदर आएगा, उसको 1 साल फीस देनी है। 1 साल फ़ीस नहीं, 2 मतलब साल फिर हा वो हाफ़ की वो घर से दे आएगा, हुँ। हाफ़ वो यहाँ पे आके करके देगा। अच्छा। बैचलर वाला क्या है, उसको 15 से 16,000 1 साल का देना होगा, और हर साल देना है? हर साल देना है। हाँ, तो ये उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं तो यही कहता हूँ, जिसने भी आना हो मास्टर लेवल पे आए। मास्टर लेवल पे। बैचलर लेवल पे मैं ये भी नहीं कहता कि ना आएँ, हुँ, हुँ। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो लाज़मी आएँ। ये भी लाज़मी। नहीं है, पर ये बात है, यहाँ पे दरख्तों पे पैसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा, लगे हुए। नहीं तो बंदा आता है, पैसे कमाए जाते हैं कि नहीं? टाइम वेस्ट। हाँ, ये बात है कि ट्रिप पे कमाए भाईजान, मैं आया था 27 जनवरी को हाँ। पाकिस्तान से, अच्छा। ठीक है? हाँ। तो मुझे आवर्स अलाउड हैं, 20 आवर अलाउड हैं, 1 हफ्ते में? 1 हफ्ते में। अच्छा। अब बच्चे क्या करते हैं जी, आते सार ही कहते हैं कि जी हम तो 20 आवर करेंगे, पाकिस्तान में बैठ के कहते हैं कि 800 पाउंड तो हमें वहाँ से मिलेगा, फिर अच्छा। हम जो कैश इन हैंड कर लेंगे, हाँ, हाँ, हाँ। तो रोज़ाना का मैं 100 कमाऊँगा। अच्छा। ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है भाईजान, अच्छा। टाइम लगता है हर चीज़ को। अच्छा। तो जब से मैं आया हूँ, हाँ, मैंने अपनी सीवी बनाई है, हाँ, मैंने हर जगह अप्लाई किया है, हाँ, मुझे अभी तक कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं हाँ, आया। हाँ, हाँ। मुझे नहीं पता यार मेरी सीवी में कुछ क्या है, क्या गलती या है? मैं जाता हूँ तो मुझे अभी जॉब यहाँ पे नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। कैश इन हैंड अगर आप किसी के पास करने जाते हो, अगर वो ₹10 वेजेस चल रहे हैं, वो आपको ₹5 देंगे। ₹5 देंगे, अच्छा, ये भी वो ये जी। पाकिस्तानी तो नहीं सिखाई उनको ये स्कीम? भाईजान, ये पाकिस्तानियों के लिए ही है। ये पाकिस्तान ही पाकिस्तानी को स्कीम सिखाते हैं, अच्छा। और पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी से काम लेते हैं, हाँ, 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 हाँ। और फिर ये ऐसा चलता है। ओए तो होए! मैंने अभी तक मुझे 20 आवर अलाउ हैं, मैंने 20 आवर एक दिन भी काम नहीं किया। एक पूरे हफ्ते में नहीं काम किया। हाँ, 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 ये हाँ। 4-5 मंथ हो गए हैं, अच्छा, बैठे हुए हैं। मतलब कि जो अभी सोच रहा हूँ अच्छा, अब भाईजान अभी क्या अभी ये अगर किसी ने आना है, वो बड़े शहर में आए कि छोटे शहर में आए, जॉब कहाँ मिलती है आसानी से? अभी आप तो लंदन जी, में हो, लंदन में ख़ैर सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पे तो सुनने में है कि सबसे जी, जी, ज़्यादा हारिस जॉब्स भाई, हैं। मैं ना पहले लंदन में ही था। पहले अच्छा। मैं लंदन में मैंने स्टे किया। मुझे इधर अकोमोडेशन का बहुत बड़ा इश्यू है स्टूडेंट्स अच्छा। के लिए। अच्छा। स्टूडेंट्स को वहाँ पे अकोमोडेशन बिल्कुल भी नहीं मिलती, ठीक है। ठीक है? जिसने भी आना है, जिसने भी भाई ने भी आना है, जिस बहन ने भी आना है, वो हाँ, सबसे पहले ये करे कि अपनी अकोमोडेशन का पहले से ही इंतज़ाम इंतज़ाम करवाए। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आए, हमें वहाँ पे अकोमोडेशन नहीं मिली, फिर हम वहाँ से नॉर्थ वाली साइड पे है मिल्टन कीन्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं। अब मुझे यहाँ से यूनिवर्सिटी अगर अपनी जाना होता हाँ। है, तो मैं 35 पाउंड्स देता हूँ अच्छा। ट्रेन वाले को, अच्छा। ठीक है? वो मेरे से जाने-आने का लेती है, मेरा टिकट 35 पाउंड्स का होता है, ओए होए होए! 10 मिल्टन साढ़े कीन्स। 3 हज़ार पाउंड तो यही महीने का हो गया।
जी 4 भाईजान, लाख पर रुपया? मैं हारिस भाई मैं 2 दिन जाता हूँ यूनिवर्सिटी अच्छा में। 2, अच्छा, अच्छा, आप 30 दिन मेरी के? यूनिवर्सिटी मास्टर वालों की यूनिवर्सिटी हमेशा 2 दिन होगी, ठीक है, ठीक है? या 1 दिन होगी। सही है। अब मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 2 दिन यूनिवर्सिटी थी, अब मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर में वो वाले सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, हुँ, जो मेरे 1 दिन में ही हो जाएँ। ठीक है, ठीक है। ये खुद ये अक्लमंदी की है। जी, जी। तो अब मैंने ये क्या किया कि मैंने 1 दिन वाले अपने सब्जेक्ट चूज़ किए हैं। अब यहाँ पे आपके दिन में भी आ रहा होगा कि भाईजान घर से पैसे मँगवाते हैं, मैं हाँ, बिल्कुल भी घर से पैसे नहीं मँगवाता, हाँ, फिर? ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारी अपनी मोबाइल की शॉप है, मेरे हुँ, भाई की शॉप है, बड़े भाई की। अच्छा, तो मुझे थोड़ा-सा रिपेयरिंग का काम आता था। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ कि हाँ, मेरे दोस्त हैं हाँ, जानने वाले, अच्छा, उनकी शॉप है मोबाइलों की, तो मैं वहाँ पे जाके थोड़ा-सा काम कर लेता हूँ, अच्छा, मोबाइल रिपेयर कर आता हूँ, अच्छा। टैबलेट रिपेयर कर आता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो मुझे 7 टू 800 पाउंड वहाँ से ईज़िली मिल जाते हैं, वो बन भी 2 जाते हैं, दिन बन में। मतलब कोई जुगाड़ अपना लगाया है किसी न किसी तरीके से, मैंने क्योंकि जी भाई, मैंने घर से अपना अफ़ोर्ड जुगाड़ नहीं है लगाया। ये। यार आप जी, जी। पाकिस्तान के अंदर दूसरे शहर के अंदर चल जाओ तो घर से पीछे भेजने वालों को मुश्किल हो जाती है, ये तो दूसरा मुल्क है। हारिस भाई, हम लोग तो पाकिस्तान में घर से बैठ के 20,000 फ़ोन करते थे ना कि फ़ादर को या मदर को कि हाँ, 20,000 पाउंड 20,000 भेज दें। हाँ। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ हम भी यहाँ से पाकिस्तान से मँगवाने हैं ना, तो हमें 3.5 लाख रुपया मँगवाना पड़ेगा। 3.5 लाख भी यहाँ पे तकरीबन 900 1,000 पाउंड के पास-पास बनेंगे। 1 हाँ, मिनट आप, हाँ। तो इतने पैसे बनेंगे ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो इसीलिए फिर इतने पैसे से यहाँ पे गुज़ारा नहीं है। अगर हम 8 मैं 500 पाउंड रेंट दे रहा हूँ। अच्छा, ये 500 पाउंड है महीने का किराया, आप जहाँ रहाइश है, इसके अंदर क्या-क्या है? जी, जी, बिजली, जी। गैस है कि वो ले? भाईजान, हमने लोगों ने लिया हुआ है 1600 पे एक घर लिया हुआ है। अच्छा, हम 4 लोग हैं, 4 अच्छा, दोस्त हैं हम आपस अच्छा, में, ठीक है? तो इसके अंदर बिजली, गैस और कौंसल टैक्स इंक्लूड नहीं है, अच्छा, ठीक है? ठीक है। वो सेपरेट है, वो तकरीबन हमारा 2000-2500 के पास-पास हमारा बन जाता है, सिस्टम से सारा बन जाता है। बन जाता है। अच्छा, जिसने भी आना है, हाँ। लाज़मी आए, पाकिस्तान से हालात बेहतर हैं यहाँ पे, पर अपनी फ़ीस का इंतज़ाम करके करके आए। एक साल अभी मतलब आके बंदा सेट तो चलो हो ही जाएगा वहाँ पे, कुछ ना कोई 1-2 साल तो यार लगते ही हैं, डेफ़िनेटली, लेकिन पाकिस्तान से तो डेफ़िनेटली। बहुत बेहतर हालात हैं, चलो बंदा कुछ ना कुछ कमा रहा है। अब तो कमा ही रहा है ना, जी। कमा रहा है तो खा रहा है। और उसके बाद जो जी, जी। खाने-पीने का सिस्टम है वो महीने का क्या है? वो कितने के लग जाते हैं? हर्ष भाई, हम लोग 4 दोस्त हैं। हम अच्छा। 4 आपस में कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, मिल के बना लेते हैं। जो पाकिस्तान में कभी नहीं बनाया था, वो यहाँ पे खुद आके बनाना तो पड़ता है। कपड़े-शपड़े भी खुद धोते हैं? नहीं हारिस भाई, ये पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि जी हाँ, कपड़े आपको धोने पड़ेंगे। अब घर में पाकिस्तान जब होते थे, तो घर हाँ, वाले कहते थे कि जी बाहर जाना आपने, हाँ, हाँ, तो मेरा बेटा कपड़े धोने भी सीख ले। हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे किचन के अंदर ही साइड पे कॉर्नर में एक वॉशिंग हाँ, मशीन हाँ, हाँ, लगी वो होती है। गोल घूमने वाली? जी, डेफ़िनेटली। अच्छा। आपने उसके अंदर अपने कपड़े डालने हैं, अपना सर्फ़ वो ऑटोमैटिक होती है, तो उसके हाँ। अंदर ही अच्छा, ना अच्छा। हाँ, आपको हाँ। एडजस्ट करना होता हाँ, है। हाँ, हाँ। तो खुद ही वॉश करती है, स्पिन भी करती है, आपको बाहर निकाल देती है, फिर आपने बस उसको हैंग करना है, ये काम है। अच्छा। जी, जी। अच्छा यार, इसके अलावा मैं आजकल मैंने सुना है कि बड़ी ना न्यूज़ चल रही है कि यूके 236 जॉब्स खोल रहा है यहाँ पे, तो जी, वो क्या चक्कर है? भाईजान, फ़िलहाल तो मुझे भी मेरे बड़े रिलेटिव्स ने कहा, मेरे दोस्तों ने कहा कि आप देखें जी कि हाँ, आप हमें कुछ इस जॉब के बारे में बताएँ। हाँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने यूके की वेबसाइट पे जाके भी चेक किया। हाँ, हाँ, कुछ भी ऐसा सीन नहीं हाँ, है। ये सिर्फ़ एक किसी ने कोई पुरानी वीडियो होगी, वो वाली उसको एडिट करके ये डाला होगा है। अच्छा, कुछ भी ऐसा नहीं, कोई हाँ, हमें नज़र नहीं आया। अगर आपको कोई भी चीज़ कन्फ़र्म करनी होती है, आप यूके की वेबसाइट पे जाएँ, हाँ, ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ से कन्फ़र्म करें। हुँ, अगर ये बात होगी, तो वो उसके ऊपर डिस्प्ले हुई हाँ। होगी। अच्छा, वैसे ही मेरा ख़्याल है जो पाकिस्तान से उन्होंने या दूसरे मुल्क से बंदे हायर करने हैं, जो वहाँ पे लोग हैं पहले वो जॉब्स उनको देंगे, फिर यहाँ दूसरे मुल्क पे से लोग बुलाएँगे ना। अब वहाँ पे इतने ज़्यादा डेफ़िनिटली। लोग जॉब के लिए जॉब ढूँढ रहे हैं, उनके लिए मुश्किल हो रही है। भाईजान, यहाँ पे तो फ़िलहाल बहुत मुश्किल है जॉब ढूँढना। अगर अच्छा, हाँ, अगर आप मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगा, हुँ, जो कहते हैं कि अगर यहाँ पे जिसने भी आना है, वो अपनी फैमिली के साथ आए, अच्छा, अपनी वाइफ़ के साथ आएँ, हाँ, ठीक है? वो ये है कि अपनी वाइफ़ का वीज़ा कन्वर्ट करवाएँ हाँ, स्टूडेंट वीज़ा पे आएँ, हाँ, आप डिपेंडेंट आएँ, हाँ, साथ आ जाएँ। साथ आ जाएँ। हाँ, उनको 40 आवर्स अलाउ होंगे, वो फुल टाइम वर्क पे हैं। हाँ, 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 हम लोग भाईजान फुल टाइम वर्क पे नहीं हैं। हम हाँ, जिसके पास भी काम करने जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है काम करें। हाँ, अगर हर्ष भाई आपको मेरी ज़रूरत है, तो आप तो मुझे 24/7 को आपको ज़रूरत होगी हाँ, ना। हाँ, आप मुझे किसी काम के लिए ट्रेन करते हैं, तो वो ये थोड़ी होगा कि आप ट्रेन हफ़्ते में सिर्फ़ 2 दिन के लिए कर 2 रहे हैं। दिन के लिए आए, हाँ, हाँ। ठीक है? अगर कोई आपको ट्रेनिंग देगा, वो कहेगा कि आप हफ़्ते में 4 या 5 दिन कम से कम मेरे पास काम हाँ, करो। हाँ, 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 बिल्कुल, वो पूरा टाइम माँगेगा, उसके काम है। स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होती है। हाँ, जी, हाँ, जी। हाँ।
तो जो लोग डिपेंडेंट आते हैं, हुँ, उनके लिए आसानी है, वो यहाँ पे आके उबर ईट भी कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है? उसके अंदर भी अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं, वो 100% 100 पाउंड तो अर्न कर लेते हैं, अच्छा, डिलीवरी करके, उबर ईट करके। अच्छा, तो हम जो पाकिस्तान के अंदर और जॉब समझते हैं ना, जो हाँ, क्लीनिंग की हैं, कटिंग की हैं, हाँ, कोई भी हाँ, स्किल है हाँ, जो हाँ, आपके पास है, उनको यहाँ पे बुरा समझते हैं, हाँ जी, पाकिस्तान में बुरा समझते हैं। यहाँ नहीं समझते। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जिसके पास जो भी स्किल है, स्किल की बहुत डिमांड है हर ठीक पे, है, ठीक है। ठीक है? जो कोई भाई आ रहा है, वो कोई ना कोई स्किल लेके आए, कोई मोबाइल रिपेयरिंग की हाँ, ले आए, हाँ, पिज़्ज़ा बेकिंग की ले आए, अच्छा, ठीक है? हाँ, हाँ। तो कोई ना कोई स्किल हो उसके पास। हम कहते हैं ना कि कटिंग वाले को हम पाकिस्तान में तो हमारे वहाँ हम तो तो नाई बेसिकली कहते हैं नाई ना, नाई कहते हैं, अच्छा। नाई कहते हैं हाँ, भाईजान। हाँ, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जो नाई है यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा अर्न कर रहा है। हाँ, जैसे डॉक्टर की हमें अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है ना हाँ, पाकिस्तान हाँ, की, अच्छा, तो यहाँ पे भी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, इनकी भी अपॉइंटमेंट चलती है। नाई होगी। जी, नहीं होगी। इनका अच्छा, एक ऐप है, ऐप पे आपने उसकी शॉप पे जाना है, अच्छा, शॉप पे जाके अपने टाइम की स्लॉट देखनी है कि वो किस टाइम पे फ्री है। अच्छा, तो आपने वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी, जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक है तो आप उस टाइम पे वो आपका वेट कर रहा होगा, ठीक है, सही है, सही है, सही है। ठीक है? ये लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है? हुँ, हुँ, तो हुँ। ये नहीं है कि वहाँ पे जाके बैठ गए हैं नाई वाली दुकान पे और आप हाँ, जाके इंतज़ार गप्पे कर लगा रहे रहे हैं, हैं, अच्छा। तो लोग उसका आपको वाईफ़ाई देख भी के हँस इस्तेमाल रहे कर रहे हैं, हैं। उसका एसी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, ये तो चल जी, अच्छा जी, मैं जी, ऐसे ही। इस तरह अच्छा ये जो उबर पे बात आ गई, उबर वाला सवाल आ गया कि उबर ईट्स की जो उबर जो आप गाड़ियाँ भी ड्राइव मैंने सुना है कि ये भी लोग काफ़ी कमाते हैं, तो इसके लिए जो लाइसेंस वाला सिस्टम है, वो काफ़ी लंबा लंबा चक्कर है, क्या सीन है? हर्ष भाई, ऐसा होता है कि अगर आप पाकिस्तान से आते हैं, अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस करवा के आ जाते हैं, हाँ, फिर आप 1 साल तक इधर आके गाड़ी उस पे ड्राइव कर सकते हैं, ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त, अच्छा, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि आपको यहाँ पे आके अपना टेस्ट देना पड़ता है, एक होता है थ्योरी टेस्ट होता है। अच्छा, ठीक है, थ्योरी टेस्ट क्लियर करने के बाद फिर आपको दूसरा टेस्ट होगा, वो आपको गाड़ी परफ़ॉर्म करनी पड़ेगी, 40 मिनट्स तक चलानी ठीक है, पड़ेगी, आपके पास इंस्ट्रक्टर बैठा होगा। ठीक है। तो हमारे और वहाँ पे जो ड्राइविंग का सिलसिला वो बहुत डिफरेंट है। हुँ, यहाँ पे ईज़ी भी है, हुँ, मुश्किल भी है। अगर कोई नया चलाने वाला है उसके लिए मुश्किल है, जो और मैं तो कहता हूँ कि बहुत ईज़ी है, हाँ, राउंड अबाउट हैं, हाँ, हर हाँ, चीज़ को साइन को आपको फ़ॉलो करना हाँ, हाँ। पड़ता है। एक लिमिट तो के अंदर इस चला रहे हैं, स्पीड जी, जी, लिमिट या हर हिसाब से। लेफ्ट यहाँ पे लेफ्ट 100 हैंड है ना मेरे ख्याल से, ड्राइविंग? भाईजान यहाँ पे राइट हैंड ये पाकिस्तान वाला हिसाब है। अच्छा, पाकिस्तान वाला हिसाब ही है, ठीक है। जी, जी, जी। तो अभी जो जिसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है वो फिर उसका तो सिलसिला का लंबा हो जाएगा, है ना? भाईजान मेरे पास भी इंटरनेशनल लाइसेंस है, मुझे यहाँ पे 5 मंथ हो गए हैं आए को। हाँ, अच्छा, तो मैंने अभी तक गाड़ी ड्राइव नहीं की। जितने भी मेरे भाई आ रहे हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा, अगर वो आ रहे हैं, हाँ, तो अपने घर वालों से इतना एक्सपेंडिचर लेके आएँ कि अगर वो उन्होंने गाड़ी भी यहाँ पे लेनी है, हाँ, तो गाड़ी भी किसी मकसद के लिए लेनी है ना, हाँ, 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 ठीक है? तो आप डिलीवरी तो कर नहीं सकते। अभी इन्होंने पिछले दिनों में क्रैकडाउन किया था, तो इन्होंने क्या किया था 30 लोग बच्चे स्टूडेंट इन्होंने पकड़े थे स्टूडेंट। अच्छा, उसके अंदर क्या हुआ था कि अब हारिस भाई अगर मैं यहाँ पे मुझे 40 आवर अलाउ है काम हुँ, करना, तो मैं अपना डिलीवरी का अकाउंट बना सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या किया है कि मैंने अपना अकाउंट किसी स्टूडेंट को दे दिया है, हाँ, ठीक है? उसको मैंने कहा कि ठीक है आप मुझे अपना अकाउंट दे दो, मैं हाँ, अकाउंट आपको दे रहा हूँ, आप मेरे अकाउंट पे उबर ईट्स या डिलीवरी करो। करो, करो, सही है। देखिए आपने मुझे 60 या 50 पाउंड देने हैं। डेली के? हाँ, डेली नहीं, 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 हफ्ते के। अच्छा, हफ़्ते के, ठीक है। तो उस जो स्टूडेंट होता है वो भी इतने में खुश हो जाता है, हुँ, हुँ, जिसका अकाउंट होता है वो भी खुश हो हुँ, जाता है। हुँ, इन्होंने इमिग्रेशन वालों ने क्या किया है कि इन्होंने वहाँ पे ये रोड पे खड़े हो गए हैं। हाँ, हाँ। इन्होंने देखा कि जो भी डिलीवर कर रहा है या जो भी निकल रहा है उसको कहा कि जी दिखाएँ किसका अकाउंट यूज़ कर रहे हैं आप। अच्छा, 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 सही है। अगर कोई जैसे हम कोई स्मार्ट बनने की कोशिश करे कि ये तो मेरा अपना ऑर्डर है, हुँ, हुँ। वो कहते हैं फिर इसकी स्लिप दिखा दें। हाँ, वो हम स्लिप अब हमारे पाकिस्तानी के फ़ौरन ज़हन में ये आया आया होगा ना हाँ, हाँ, कि जी अच्छा, अगर मेरे को पूछेगा मैं तो ये कह दूँगा ये तो मेरा अपना ऑर्डर है। मेरा अपना ऑर्डर है, सही है। तो वो फ़ौरन ये कहते हैं कि अपनी वो रिसिप्ट दिखा दें, हाँ, क्योंकि हाँ, यहाँ पे हर चीज़ बाय करते हैं तो आपको स्लिप मिलती है। अच्छा। वो कहेंगे अपने नाम की स्लिप दिखा दें, हाँ, या हाँ। अपने आपने अगर पे लिया है तो आपने अपने कार्ड से पे किया होगा, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो ट्रांज़ैक्शन दिखा दें। वो दिखा दें, अच्छा। तो इसलिए भी वो फिर ये लोग जो पाकिस्तानी स्टूडेंट उन्होंने पकड़ के वो डिपोर्ट किए हैं। अब मुझे हाँ, ये कन्फर्म नहीं है कितने बच्चे डिपोर्ट किए हैं, कितने पर बचे? इन्होंने कर दिए हुए हैं, कर ठीक दिए। है? तो ये है कि आपको इल्लीगल काम करना अलाउ नहीं है, पर आप लोग करते हो। और दूसरी तरफ सिक्योरिटी की बात आ जाती है, जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनके दिल में यही आता है कि हाँ, हम जाके कोई सिक्योरिटी वाली सिक्योरिटी। जॉब्स की बहुत हाइप है जी, सिक्योरिटी में बहुत पैसा है और सिक्योरिटी की जॉब हर किसी को मिल जाती है, वो उसका क्या चक्कर है?
भाईजान मैं भी आया था, मैंने भी आते सारी सिक्योरिटी का अपना बैच बनवाया है। अच्छा, तो आसानी से बन जब जाता से है? जी? आसानी से बन जाता है? जी, जी, आसानी से बन जाता है। वो उसमें भी सिर्फ़ आपके 500 पाउंड लगते हैं, अच्छा। ठीक है? वो भी घर से लेके आइएगा जिस जिस भाई ने भी अच्छा, जिसने भी आना है। सब कुछ घर से ही तो लेके आ रहा है? जी, जी, सबने घर से लेके आना है। अच्छा। तो ये है कि सिक्योरिटी मैं बता दूँ कि लड़की भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं, अच्छा। ठीक है? ठीक है। तो ये नहीं है कि इधर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ठीक है? कि ये अगर लड़की ये नहीं कर सकती है, ये लड़का लड़का ये ये नहीं नहीं कर कर सकता, सकती, ये सब ऐसा ही सब। है, ये वो है, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पे, अच्छा। ठीक है? यहाँ पे हर एक को उतने ही राइट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे इंसानियत की कदर है, हाँ हर हाँ। इंसान को इक्वली राइट्स हैं, हाँ हाँ, सही है, सही है। ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो अपना सिक्योरिटी का बैच बनवाते हैं, हम्म मैंने भी जैसा कि बनवाया। हम्म। फिर वो कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि जी आप ग्रुप्स के अंदर ऐड हो जाएँ, सिक्योरिटी आती है वो आप लेते हो, वो कैश इन हैंड पे भी होती हैं, अच्छा। एनआई पे भी होती हैं, अच्छा, ठीक है। ठीक है? हम्म। तो आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के हिसाब से आपको फिर अपना एरिया का वो देखना पड़ता है, जो पर्सन आपको सिक्योरिटी देगा, ठीक है। ठीक ठीक है। है? फिर आपको वो आपसे मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। अच्छा, सही है। वो सिर्फ़ आपकी फ़ोन पे बात होगी, हवाई बात होती है उसके साथ, उसने आपको सेंड कर दिया, आपने चले गए वहाँ पे जाके आपने उसको सेंड कर दिया कि मैं हाँ। सिक्योरिटी पे पहुँच गया, मैंने इतने पहुँच। घंटे कर लिए, अच्छा। आप वापस आ जाते हैं। अच्छा। फिर उसके पैसे जो मिलते हैं, कोई 40 दिन बाद मिलते हैं, कोई अच्छा। 30 दिन बाद मिलते हैं। अच्छा, मिल जाती है? हुँ। तो कुछ लोगों के साथ ऐसे भी होता है कि वो सिक्योरिटी कर लेते हैं हाँ। और फिर 30 दिन या 40 दिन के बाद वो पता चलता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर ही अपना नंबर बंद कर गया। अच्छा, वो कंट्रैक्टर ने पीछे से कंट्रैक्ट ले ली है और आगे कुछ नहीं दिया उसने। जी, 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 जी। तो तो यार ये इसीलिए इसका भाई इसका तो मतलब पक्का रखना कि बंदा वैलिड है, ये तो ये भी मुश्किल काम है फिर सर्च करना। हाश भाई ऐसे होता है ना कि अगर यहाँ पे जो गोरा है वो ये क्या करता है वो कॉन्ट्रैक्टर देखता है ना, कोई हाँ। कॉन्ट्रैक्टर होगा उसके साथ बात करता है। कोई कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छे भी हैं, अच्छा। मैं ये नहीं कहता कि अच्छे नहीं, हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छे अच्छे लोग भी बुरे बहुत दोनों सारे होते हैं। लोग हैं। अच्छा। वो आपको आपके टाइम पे वेजेस देते हैं, पर मैंने अभी तक सिक्योरिटी स्टार्ट नहीं की। वो मैंने इसलिए नहीं स्टार्ट की, मेरे पास अभी कार नहीं है, हाँ हाँ। अच्छा। ठीक है? कि हम्म। उसके लिए आपके पास कार होना भी लाज़मी है, क्योंकि आपको साइट्स पे जाना पड़ता है डिफरेंट-डिफरेंट। ठीक है, मतलब आज कहीं और ड्यूटी, कल कहीं और ड्यूटी, इस तरह होता है? जी, डेफ़िनेटली ऐसे अच्छा ही अच्छा होता है, अच्छा अच्छा, सही है। तो ठीक ये है? कोई साथ में कंपनी नहीं होती जैसे हमारे यहाँ कंपनियाँ होती हैं? भाईजान डेफ़िनेटली यहाँ पे कंपनीज़ होती हैं, पर ड कंपनीज़ कहती हैं कि आपको जब अलाउ नहीं है 40 आवर्स तो आप कैसे कर लेंगे? हाँ। हर चीज़ लीगली आपने करनी है, आप इलीगल कोई काम नहीं कर सकते। जी, 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 बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सिलसिले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जिसने भी आना है सोच समझ के आएँ, अगर आए हैं तो फिर यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत भी आपको टका के करनी टका, पड़ेगी। वो जो पाकिस्तानी मजदूर करते हैं उस तरह की मेहनत? भाईजान इस तरह की मेहनत के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए होगा, यस हाँ। भाई। अच्छा, अब मजदूरी हम में। हाँ जी, मुझे ना अक्सर कहते हैं कि जी आप घर में फ्री रहते हैं, हाँ। अभी माशाल्लाह आपको मैंने जैसे पहले बताया कि भाईजान मैं तो अभी रेस्ट करके उठा हूँ। हाँ, मैं क्या यार तो मुझे कर रहा है। तो भाईजान ये है कि आपको ये करना पड़ता है कि यहाँ पे कोई भी आपने काम करना है उसका पहले आपने गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, अच्छा, कि मैं ये काम कर लूँ? कि मैं ये काम कर लूँ। आपको उसका पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अच्छा। ट्रेनिंग के बाद फिर आपको आपका टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद फिर आपको वो क्या नाम लें आपका वो देते हैं, बैच देते हैं, फिर आपने उस हिसाब से अपनी करनी होती है। यहाँ पे ये नहीं कि आप रोड पे खड़े हो गए, आपको बुलाया उसने चलाओ ये हाँ हाँ मेरी आज मज़दूरी कर दो, हाँ 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 ऐसा हाँ, नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है, भी। सही है, सही है। अच्छा यार, ये देखो यहाँ पे मैंने एक लंदन में मैंने काफ़ी दफ़ा दोस्तों वगैरह से भी सुना है कि लंदन के अंदर एक ब्लैक कैब टैक्सी होती है, वो छोटी वाली, वो जी, जो है जी, वो जी। मेन लंदन के अंदर चलती है, वो छोटी जी, गलियों जी, में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके उसके अंदर काफ़ी कमाई है, लेकिन उसका मैंने सुना है कि लाइसेंस बहुत मुश्किल से मिलता है। हर्ष भाई ऐसे नहीं है। हाँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप पाकिस्तान से आए हैं, हाँ। आपको इधर का लाइसेंस लेना पड़ेगा पहले, अच्छा। यूके का। हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया आपने, फिर आप 2 साल के भी या 3 साल के बाद आप उबर चला सकते हो। लाइसेंस लेने का 2-3 साल बाद? डेफ़िनेटली वो अच्छा। पहले आपने अपने ही चलानी है गाड़ी, आप हाँ। किसी भी कस्टमर को नहीं बिठा सकते उसके अंदर। ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो ये इसलिए क्योंकि आपने अभी न्यू-न्यू कार ड्राइविंग सीख ली है, तो आपको तो नहीं वो फ़ौरन अलाउ करेंगे कि आप हमारे लोगों लोगों को की खतरे में बिठाइए। डालो। जी, जी, जी। अच्छा। इधर और यहाँ पे पाकिस्तान हर में चीज़ की इंश्योरेंस होती है आसिफ भाई, हर चीज़ क्या आती है? इंश्योरेंस होती है। अगर आपने न्यू गाड़ी बाय की है, तो हाँ। आप इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी को चला नहीं सकते हैं। अच्छा, ये भी सही है।
तो लोग लॉ हैं जो इनके, आपको उनको फॉलो लाज़मी करना पड़ता है। हम्म। ये कंट्री, अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये कंट्री चल रहा है तो ये लॉ पे चल रहा है। हाँ, असल बात टोटली ये है। लॉ पे। असल बात ये, हर बंदा लॉ के अंदर काम कर रहा है। जी, जी, जी। अगर हम पाकिस्तान के हालात देखें और इधर के हालात देखें, वो इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि ये हाँ, इस इधर लॉ है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, उधर हम्म। हमारे पाकिस्तान में लॉ कर ही प्रॉपर नहीं वर्क रहा, नहीं। वो है ही नहीं। करना तो दूर की इम्प्लीमेंटेशन बात ही नहीं है। है, हर्ष भाई, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन। अब आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पिछले दिनों में ऐसा हुआ कि अब हम बैक सीट पे जो होते हैं ना, बेल्ट लगाना होता है, हम्म। सीट बेल्ट लगाना हम्म। होता है। जो फर्स्ट 2 सीट्स होती हैं उन पे तो कंपल्सरी होता है ना, बैक सीट पे भी ये लोग कहते हैं कि लगाना कंपल्सरी है हाँ हाँ, आपको। सही है सही है। तो वो इनका कोई प्राइम मिनिस्टर था, वो बैठा हुआ था, अच्छा। उसने बेल्ट नहीं लगाया था। हाँ हाँ, अच्छा। तो पुलिस वालों ने उसका भी चालान किया था। अच्छा। ठीक है, अगर आप गाड़ी में बैठते हो, किसी की भी गाड़ी में बैठते हो, अगर आप सीट बेल्ट आप नहीं पहनते तो हम्म। ये आपका फ़ॉल्ट गिना जाएगा, ये ड्राइवर का फ़ॉल्ट नहीं है। नहीं गिना जाएगा, जो पीछे बैठा था उसका ही होगा, उसको ही उसी का मिलेगा। ही चालान होगा, वो उसी का ही। आपसे आईडी लेगा फ़ौरन आपकी और आपका वो चालान कर हाँ देगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वैसे यहाँ पे मतलब पाकिस्तान के लिहाज से तो चलो दूसरा मुल्क है, हर मुल्क में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। रिहाइश नॉर्मल मिल जाती है अगर आप चार पांच दोस्त हो, और ये कि आप पाकिस्तान से जब आ रहे हो तो रिहाइश का बंदोबस्त बच्चे स्टूडेंट करके हैं कि यहाँ आके। नहीं, नहीं, डेफ़िनिट भाईजान, वो कहते हैं कि उस पर्सन को कभी भी ना भूलो जो आपको एयरपोर्ट से लेने आए। अच्छा। और जो एयरपोर्ट से लेने आए और हाँ जो आपको पहले दिन ही आते सारी रिहाइश लेके दें। हाँ। अच्छा। अपना बंदोबस्त करके आएँ, हाँ एयरपोर्ट से आपको कोई पिकअप करने वाला हो और आपको रिहाइश पे आपकी छोड़ने वाला हो। हाँ हाँ हाँ, रिहाइश आसानी से मिलती है कि मुश्किल से? रिहाइश भाई, रिहाइश बहुत मुश्किल से मिलती है। ठीक है। मैंने एक अपने अज़ीज़ को कहा था कि मुझे लंदन में रिहाइश चाहिए और उन्होंने मुझे रिहाइश नहीं ढूँढ के दी, वो दे नहीं पाए ना। अब इसके अंदर मैं उनको वो नहीं कर रहा कि वो दे, हाँ उनकी ये गलती है या हाँ कुछ भी है, नहीं। भाईजान कोश यहाँ पे हर लोगों के पास टाइम नहीं है, बात हर्ष भाई। हाँ हाँ हाँ, यार वो आप खुद बता रहे हो कि एक तो जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, अगर जॉब मिल गई है तो वो एक्सपेंस इतने ज़्यादा हैं कि बंदा वो पूरे करे कि फ्री टाइम में लोगों के लिए जी, काम जी। करे। खैर, मुश्किल जॉब है ये दोनों काम साथ साथ चलाना। जी, जी, जी। ये कभी भी ना सोच के आएँ कि जी मैं एक दिन का 300 कमाऊँगा और 100 कमाऊँगा और महीने का मेरा 3000 हो जाएगा और हाँ। मेरा तकरीबन मेरी फीस तो ऐसे निकल आएगी। ऐसे ऐसे निकले कि पीछे प्लाट भी 10-12 बन जाएंगे। यकीन करें, मैंने 4200 फीस देनी है, मैंने ₹1 भी अभी यूनिवर्सिटी को अपनी फीस नहीं दी। हाँ हाँ हाँ। यूनिवर्सिटी वो चूज़ करें जिसकी फीस कम से कम हो, जो कम सस्ती से हो, कम हो। कम से कम। अच्छा यार, ये जो तो बच्चे आते हैं। मैं अपने कंसल्टेंट की बात बताने हाँ लगा हूँ कि हाँ। उसने मुझे 18,000 वाली दी। हम्म फिर हम्म मैंने क्या किया, मैंने बात करके दोस्त से, उसने कहा ना चूज़ करो, मैंने नहीं चूज़ की। हम्म फिर मैंने क्या किया, हम्म मैंने एक और कंसल्टेंट से बात की, हम्म। तो उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी दी, बीपीपी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, सुना मैंने नाम। जी, जी, जी। ये हाँ। लंदन के अंदर होलबर्न के अंदर इसका लॉ कैंपस है। कैंपस इसका बिल्कुल छोटा-सा है, हाँ। यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं है इसकी इतनी। अच्छा। पर आपको जब आप यहाँ पे आ जाएँगे, आप समझ जाएँगे कि जी यूनिवर्सिटी जाने को दिल नहीं करता। हाँ। यश भाई, यहाँ की स्टडी भी बहुत आसान है। अच्छा, स्टडी भी आसान है? रॉकेट साइंस नहीं है, हाँ मुश्किल नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ईज़ी स्टडी है पाकिस्तान की निस्बत। अच्छा। तो आप लोग ईज़ी से कर सकते हो। तो मैंने वो जो चूज़ की वो मेरी 10,500 फ़ीस थी और मेरे ख़्याल से मेरी सबसे कम फ़ीस थी, जो भी जिस भी स्टूडेंट से मैं मिला हूँ जो मास्टर के अंदर आए। अच्छा। तो मैं सबसे बड़ी और बात बता दूँ जो आपने पहले की थी कि जी कंसल्टेंट की कितनी फ़ीस होती है, इनका मार्जिन होता है। अच्छा। मैं जिस कंसल्टेंट के थ्रू आया हूँ, यकीन करें कि मैंने उसको ₹1 भी नहीं दिया पाकिस्तानी। अच्छा। ₹1 भी नहीं दिया। हाँ। सिर्फ़ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या होता है कि आप अप्लाई करते हैं, अच्छा। आपका ऑफ़र लेटर आता है। ऑफ़र अच्छा। लेटर के ऊपर आपकी कंडीशन लगी होती है कि आपने इतनी फ़ीस सबमिट करवानी है अच्छा। और आपको आइट्स या पीटी या कोई भी एग्ज़ाम होगा, आपको उसके अंदर इतने मार्क्स चाहिए। ठीक है। ठीक है। आपने वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, अपनी फ़ीस उतारनी है। अगर आप देखते हैं कि मैं उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हूँ, हम्म। तो आपने क्या करना है कि आपने वो सबमिट करवा देना है डॉक्यूमेंट उनको, ठीक है। यूनिवर्सिटी को। ठीक है। यूनिवर्सिटी आपको कंफर्म कर देगी कि आपकी फ़ीस पे हो गई है। सही है। फिर वो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर भेजेगी। आपने उनकी कंडीशन पूरी कर दी है, फ़ीस वाली भी अच्छा। और क्या नाम लें, आइट्स वाली भी, इंग्लिश लैंग्वेज की। अच्छा। ठीक है, तो वो आपने अनकंडीशनल आ जाएगा, वो फिर आपको कहेंगे कैश के लिए अप्लाई करें। ठीक है। ये क्या तो चीज़ है? मैंने कैश के लिए अप्लाई किया। हाँ। अब ऐसे होता है कि बच्चों का कैश बड़ा लेट आता है। अच्छा। तो मैंने मेरे 17 थी डेट, तो 17 दिसंबर थी मेरी। हाँ। अच्छा। 17 दिसंबर को मेरा ऑफर लेटर आया था। अच्छा।
19 को मेरी 17 को फ्राइडे था। अच्छा तो मेरे मंडे को मेरी फीस जमा करवाने की आखिरी डेट थी। मैंने हाँ मंडे वाले दिन फीस जमा करवाई। अच्छा ट्यूसडे वाले दिन मैंने वो मुझे कॉपी मिली, मैंने वो यूनिवर्सिटी को सेंड की। यूनिवर्सिटी ने मुझे कहा कि ठीक है आप कैश अप्लाई करें। हाँ अच्छा मैंने कैश अप्लाई किया, हाँ तो वेरी नेक्स्ट डे मेरा कैश लेटर मेरे हाथ में आ गया। अच्छा। ये वेरी नेक्स्ट डे ये कैश लेटर मतलब वीज़ा मिल गया, क्या चीज़ है ये? ये आपको कैश लेटर देता है यूनिवर्सिटी, आपको एक्सेप्टेंस लेटर किसको कहते हैं कि हम आप इस बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, आप अपनी एम्बेसी में जाएँ डॉक्यूमेंट लेके, अच्छा तो वहाँ पे अपना वीज़ा फाइल करें। हाँ तो आप हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूरे हैं, ठीक आपने है। फ़ीस वगैरह पे कर दी। हाँ हाँ सही है सही है। फिर मैंने क्या किया, अपनी अपॉइंटमेंट ली एम्बेसी की, मैं एम्बेसी गया तो हम्म, विदिन 5 टू 6 डेज़ में मेरा वीज़ा आ गया वीज़ा था। आ गया, सही है। वीज़ा आता है, तो खुशी तो ये होती है। जी? वीज़ा आता है, खुशी तो होती है। भाईजान जब आपके पास पासपोर्ट आता है ना, हाँ आपको वो तकरीबन मेरे ख़्याल से 1 दिन के लिए खुशी होती है। अच्छा, उसके बाद परेशानी बन जाती, काम अब होना है। उसके बाद फिर आपको ये परेशानी होने लग पड़ती है कि मुझे एयरपोर्ट पे कौन लेने आएगा? मेरी हाँ रिहाइश कैसे होगी? हाँ मैं उधर जाके रहूँगा कैसे? ये वो। हाँ पर मैं ये यकीन करें कि अल्लाह ताला हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बेहतरीन से बेहतरीन फ़ैसले रखे हुए हैं। बेशक बेशक बेशक। ठीक है? तो अब जब आप यहाँ पे आते हैं तो यकीन रखें, तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। हाँ अच्छा ये मुश्किलात के बाद आसानियाँ लाज़मी होती हैं, बेशक बेशक इसलिए बेशक। सब्र करें। और मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे ना आएँ, लाज़मी आएँ। पाकिस्तान से बहुत अच्छा बेहतर है यहाँ पे, बेहतर है, बहुत सही। बेहतर है बेहतर है। कई मौके में मिल जाते हैं। अच्छा जी, ये जी, जी। मतलब कि जॉब्स भी मुश्किल है, फिर जो बच्चे जिनकी फ़ीसें 18-18 हज़ार हैं, ठीक है, जी, जी। बैचलर्स में आते हैं, तो जी। वो कैसे सारा निज़ाम मैनेज करते हैं वो फिर? जी, जी। हर्ष भाई देखें ना, हर इंसान ने ना अपना नसीब खुद लेके आता है। बेशक ऐसी है। अगर आप आएँगे, आपके नसीब अलग है, मेरे नसीब अलग है। बेशक ऐसी है। ठीक है? आपने गेन करना है अपनी एफ़र्ट के मुताबिक, मैंने गेन कर रहा हूँ मैं अपनी एफ़र्ट के अपनी मुताबिक। एफ़र्ट के मुताबिक, ठीक है। ठीक है? जो बच्चे भी इधर आते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका ना अल्लाह ताला वसीला बनाते हैं। बेशक बेशक बेशक। कोई आप जैसे भाई होंगे, कोई दूसरे भाई होंगे, वो बताते हैं कि यार ये नहीं ये काम कर लें, ये हाँ नहीं ये काम कर हाँ लें। हाँ, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे कामों पे जाते हैं, ठीक है? अब वो सिक्योरिटी करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। अब लंदन के अंदर सिक्योरिटी ज़्यादा है। अच्छा ठीक है जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, उधर की निस्बत लंदन में सिक्योरिटी ज़्यादा है। ठीक है। तो ये है कि हर चीज़ का डिफरेंट है, ये नहीं है कि परेशान नहीं होना, ठीक है? अगर आप यहाँ पे आके परेशानी नहीं लेनी, हाँ ठीक है? हाँ हाँ। बस एक चीज़ पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, बेशक बेशक। ठीक है? तो अगर आपके पेरेंट्स नहीं ना चाहते कि आपके साथ कुछ बुरा हो, तो अल्लाह ताला भी नहीं चाहेंगे आपके साथ बुरा हो, बेशक बेशक। ठीक है? नमाज़ पढ़ें, यकीन रखें, हाँ अल्लाह ताला को याद रखें, ठीक। तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होता है। ये है कि फ़ीस इंसान पूरी कर ही लेता है, जब इंसान को पता होता है ना कि मेरे पे ना इतनी फ़ीस करनी ही करनी करनी ही है, करनी तो वो हो जाती है। फिर इंसान को दिन-रात मेहनत करनी पड़ती है, हो जाती है। अच्छा ये सिक्योरिटी वाली जॉब्स में पैसे ज़्यादा मिलते हैं? हर्ष भाई उधर ये होता है कि ₹8 9 न सॉरी रुपए नहीं, पाउंड। पाउंड अच्छा। 8 पाउंड, 9 पाउंड घंटे के हाँ, आपको मिल जाते हैं मिल वेजेस जाते जी। हैं, ठीक। तो अच्छा आपने ये होता है कि ये इसके अब हमारे जब कंसेप्ट पाकिस्तान में होते हैं कि सिक्योरिटी का ये जो होता है कि जी उसने गन पकड़नी है, हाँ, हाँ, तो इसने गेट के बाहर हाँ, खड़े हो हाँ, जाना है। हाँ, हाँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर आपको आप सिक्योरिटी पे हैं, तो आपने सिर्फ़ आपको एक वायरलेस दिया जाएगा वॉकी-टॉकी टाइप का, अच्छा, ठीक है? और आपके यहाँ पे एक कैमरा लगा होगा, ठीक है, जो रिकॉर्डिंग करेगा। ठीक है। आपने यहाँ पे हर्ष भाई किसी को भी टच नहीं कर सकते आप। अच्छा मतलब रोब नहीं दिखा सकते, ओए मैं। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, अगर कोई आ गया आपने उसको पोलाइटली कहना है कि सर ये नहीं ये इंस्ट्रक्शन है, हुँ, ये नहीं ये इंस्ट्रक्शन। अगर वो ओबे करता है तो ठीक है, अगर नहीं ओबे करता आप अपने मैनेजर को बताएँ। अच्छा, अगर वो फिर भी नहीं बाज़ आ रहा तो फिर आप पुलिस को कॉल करें, आप पुलिस को बताएँ। ठीक है, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ आपने यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर वकीलों वाला ड्रेस होता है ना, वो वाला इनका ड्रेस है। सेम वो ड्रेस है आपका। अच्छा, अच्छा, ठीक है, आपने वो पहनना है, हाँ, तो आपने अच्छे तरीके से मतलब कि हर चीज़ को क्लाइंट को हैंडल करना है। अगर वो आ गया, उसने आपको ये पूछना है कि जी मैंने इधर जाना है, तो मुझे कौन से रूम में जाना हाँ, चाहिए या मुझे कौन से फ्लोर पे जाना चाहिए, वो ये चीज़ पूछेगा। अच्छा। या आपको वो रिसेप्शन पे बिठा देंगे, हुँ। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, ये इतने सिक्योरिटी इतनी मुश्किल भी नहीं है, अच्छा, वैसे तो एक जो एक लोग सोचते हैं मिनिमम पे यहाँ पे मतलब स्टूडेंट जो आता है, मिनिमम पे उसकी कितनी चल रही है कि इतने वो मिनिमम इतने कमाएगा, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम जो भी हो सकते जो भाईजान हारिस भाई जो इधर ऑफिशियल रेट चल रहा है ना एनआई के ऊपर, एनआई होता है नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता हैं। है। अच्छा,
जो भी आपको जॉब पे रखेगा वो आपका टैक्स देगा अच्छा। गवर्नमेंट को। ठीक है। तो आपने उसके ऊपर 20 घंटे वर्क करना है ठीक हफ्ते है। के अंदर। ठीक है। अगर आप ज़्यादा करेंगे अपनी प्रोफाइल आप खुद बुरी करेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है? तो वो ये है कि वो जो आपको 20 घंटे काम करना है उसको तो आपको मिलेंगे जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होगा कि मिनिमम वेजेस इतने होने चाहिए। 9.68 है या 86 है, हाँ। पर 9.50 से ऊपर ही है। अच्छा। अच्छा। तो वो मिनिमम इतने वेजेस देने का वो पर्सन आपको अहल होता है, उससे कम ही वो दे सकता है। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा भी दे सकता है आपको, अच्छा। कम से कम वो इतने देगा। अच्छा। 20 घंटे आपने वो वर्क कर लिया। हाँ। उसके बाद जो होता है ना, आपने एनआई के बगैर, जो लोग कहते हैं कि हम एनआई के बगैर भी कर लेंगे, ये हाँ। कर लेंगे, हाँ। वो हाँ। कर लेंगे, वो फिर हर्ष भाई ये सिक्योरिटी कर ली या दूसरा कर लिया, वो फिर कॉन्ट्रैक्टर ढूँढने पड़ते हैं आपको। अच्छा। वो फिर मतलब फर्दर ये है वो कि भी कोई काम देसी लोग काम हो हो उसके पास जाता है वो चले भी? जाएँ। जी? वो भी हो जाता है, काम बंदे को मिल जाती है जो अब 20 वर्क, जो 20 तो अलाउड है, उसके अलावा जो काम करते हैं वो आसान है कि मुश्किल है, क्या सीन है? हर्ष भाई मुश्किल भी नहीं है, हाँ। आसान भी नहीं है, वो आपकी एफर्ट्स देखते हैं ठीक है। कि आपको ना, मतलब कि आपके जितने इधर आपकी गैदरिंग ज़्यादा होगी, जितनी आपके दोस्तों के साथ बातचीत होगी। हम्म। अब मेरे पास जो सिक्योरिटी के ग्रुप हैं वो लंदन के हैं, अच्छा। ठीक है? तो मैं उनको वो लंदन का ग्रुप दे दूँगा। हाँ। 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 ऐसे होता है कि जितनी आपकी दोस्तों के साथ कोलैबोरेशन ज़्यादा, आप हर एक को कहें कि मुझे यार जॉब चाहिए, हर एक को कहें मुझे जॉब चाहिए। हाँ। अब जो लोग होते हैं, अब वो क्या करते हैं कि जी आपको कहते हैं कि मेरी शॉप पे आके काम कर लो, वो हाँ। फिर आप अगर एनआई के बगैर काम करेंगे, अगर वहाँ पे इमिग्रेशन वाले आ गए हैं, हाँ। तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। हाँ। 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 ठीक है? इल्लीगल काम ये अलाउ नहीं करते अलाउड। आपको। अच्छा, ये कैसे फिक्स हो रहा होता है कि यार इस बंदे ने 20 घंटे काम कर लिए कि नहीं? ये कैसे काउंट होता है? जी। जी, हर्ष भाई यहाँ पे ना एक होती है, क्या नाम लें, मुझे वो उसका नेम नहीं आ रहा। हाँ, एचएमआरसी होती है एक अच्छा। ऐप। अच्छा। उसके ऊपर आपका चला जाता है कि आप इस बंदे ने एक इतना काम कर लिया होगा, हाँ। 20 घंटे काम किया या हाँ। कितना काम किया। वो सारा उसके ऊपर होता है कि इस पर्सन ने, इनके पास सारा रिकॉर्ड होता है अच्छा, उसको कि गेड़ा आप दे ना सकते हैं कि नहीं? जी? उस चीज़ को गेड़ा दे सकते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं, तो उसका जुगाड़ नहीं है। अच्छा। उसका जुगाड़ यही है जो आप कह रहे हैं कि बगैर अन्य के काम कर लें, वो हाँ। फिर आपको, वो आपसे पाकिस्तानी ही काम करवाएगा। हाँ। तो वो फिर बहुत मुश्किल है आज भाई। मुश्किल काम है, सही है। तो यार अगर इसमें आप पकड़े गए हैं, हाँ, तो तो फिर आप फिर आपके लिए बहुत मुश्किल फिर है। आप डिपोर्ट हैं? अब मैं इसीलिए ही काम नहीं कर रहा हाँ। 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 कि यार मेरी प्रोफाइल बुरी ना हो, हाँ। हाँ। ठीक है? कि मेरी प्रोफाइल बुरी होगी, कल को मैं पीएसडब्ल्यू नहीं ले सकता। जिस बंदे की प्रोफाइल बुरी हो गई है, अपने स्टडी के बाद वो फिर यहाँ से वापस ही जाएगा। वापस ही जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ना बड़े सारे सवाल हैं इमिग्रेशन के मामले में, कि बंदा बाहर पक ये हम आज नहीं करेंगे, ये हम अगले वाले में रखेंगे। ठीक है ना, हुँ, अगले हुँ। वाले सेशन में। वो जी, क्योंकि जी। ये बिल्कुल अलहदा चीज़ है। तो ये अगले वाले में करेंगे इंशाल्लाह कि यार इमिग्रेशन का क्या हिसाब किताब है, पक्के बच्चे हो सकते हैं कि नहीं, कितने साल गुजारे हैं, क्या सिस्टम है, शादी, ये वो ना, इस तरह की बातें जी, जी, जी। इंशाल्लाह ये ना अगले वाले में करेंगे।